जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है वही मुल्तान की, चूँकि ये जितने एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, जो एग्रीकल्चर एरियाज़ जिनके नज़दीक हैं, वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और मैं दुआ गो भी हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक को रहमत फरमाए। जो आज आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 93,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो बड़ी संगीन सूरत हाल है हेल्थ के हवाले से। क्या देख रहे हैं आपके अंदर, कितने को लोगों को संजीदा देखा आपने, या मुल्तान की हद तक भी अगर आप बताएं कि आपने शहर का सबसे बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालात देखे आपने? नहीं, लोग क्या डिपार्टमेंट्स में और आवाम के अंदर क्या सूरत हाल है, कोई इसके हिफाजती इंतजाम हो रहे हैं, कोई काम हो रहा है? देखें, मैं आपसे ना एक गुजारिश कर दूँ, इनफरादी सतह पर तो बहुत संजीदगी है, लेकिन हुकूमती सतह पर जो रवैया है वो आपके सामने है। इस कदर क्रिटिकल सूरत हाल है और पंजाब की वज़ीर आला मुल्क से बाहर है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम उनके सेहत के लिए दुआ गो हैं, लेकिन जो तकलीफ दे सेहत के लिए भी परेशान है। तकलीफ दे अमर यही है, तकलीफ दे अमर ये है कि एक तो उनको पंजाब जैसे इतने बड़े सूबे में जहाँ ऑलमोस्ट वो 40 ईयर से वो उनके वालिद, उनके चचा हो, उनके भाई हमजा शहबाज हुक्मरान रहे, वो एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके कि जहाँ वो अपना इलाज करवा सके। ना ही उन्हें पंजाब के किसी डॉक्टर पर ये भरोसा है कि वो उनका चेकअप कर सके। लेकिन साथ साथ मरियम बीबी के वो जो वज़ीर माहौलियात को भी साथ ले गई हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उनके हमराह हैं। तो ये कौन चला रहा है इस शहर को, इस मुल्क को? बस ये टिकटॉक चला रहा है जी, इसको सोशल मीडिया चला रहा है, इसको फेसबुक चला रही है, इसको आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो चला रहा है। आप टीवी पे भी देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे हम यूरोप में बस रहे हैं। और यहाँ सूरत हाल ये है कि ये कोरोना से बड़ी वबा है। जो आज देखें, आपको असेंबली, अगर आप दूर से देखें असेंबली नज़र नहीं आ रही। आज जो रिपोर्ट हमें हुई है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 12 करोड़ के करीब लोग मुतासर होने का खदशा है। अल्लाह ना करे ऐसा, और ज़्यादा जो है वो नौजवान जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो एक MP के तौर पे नहीं, एक शहरी के तौर पे अपील करें ना ज़रा हुकूमत से कि कुछ रहम करें हमारे। और मैं तो हर वक्त हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा करता हूँ कि ये अवाम ही है जो हमें मुंतखब करती है। असल में इस हुकूमत का एक और प्रॉब्लम है, क्या? इनको पब्लिक ने तो मुंतखब किया नहीं है। इनको ये पता है कि हम तो एक फॉर्म 47 एक कागज़ पे सिग्नेचर करवा के और उस पर डिजिट चेंज करके हम तो आ गए हैं यहाँ, तो इनके लिए इसकी तरजीह है ही नहीं अवाम, इसलिए संजीदा नहीं है। तो मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ, लोगों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और आप एक अनाकी की तरफ जा रहे हैं। 10 डिवीज़न में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 8 बजे के बाद ये जो लॉकडाउन है, इससे भी लोगों में तकलीफ फैलेगी। ताजिर बड़ा परेशान है, लोगों के बिजनेसेस नहीं है। इसके और वे थे, हम अपने इंडस्ट्री एरिया के लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम अपने एग्रीकल्चरिस्ट को इकट्ठा करते हैं, हम खिश्त एसोसिएशन को इकट्ठा करते हैं। हमें 2 माह पहले इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी। अब प्लानिंग नहीं की इस हुकूमत ने। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब। शानी साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर लाहौर से ही आ रहे हैं, लाहौर में सेशन चल रहा है। लाहौर से आए हैं जी। तो अपने इलाके में क्या सूरत हाल थी? सर सूरत हाल तो पूरे पंजाब में कोई अच्छी नहीं है। ऐसे ही है, फिजा ऐसी बिल्कुल सर ऐसी है, और मैं ख्याल हर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए संजीदगी से। मौजूदा गवर्नमेंट भी बहुत संजीदगी से सोच रही है। कर नहीं रही, सोच रही नहीं सोच के अमली तौर पे बहुत कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, हाँ। तो आपने तो पिछली हुकूमत को भी देखा है, कभी माहौलियात के ऊपर, कभी ये इसकी को प्लानिंग चीज़ें, कभी इस तरह भी बात। देखिए मैं ना इसमें किसी एक को कसूरवार था। हमारा एज अ मुआशरा ना बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने कभी इस चीज़ को संजीदगी से लिया ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये इसमें हम ये कोई गवर्नमेंट्स का नहीं है, हमें एज अ नेशन इसके ख़िलाफ़ ना इकट्ठा होना पड़ेगा। अब दरख्त लगाने की मुहिम भी अवेयरनेस जो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर। आपको पता है कितने बड़े पैमाने पर कटाई होती थी, लेकिन मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। हम सबका ये जो कसूर आपका है। तो जो बैकग्राउंड है ना, आप समझते हैं इस बात को। कहते हैं जी फसलों की जो बाकियात जलाते हैं ना, ज़्यादा मसला वहाँ से आ रहा है। सर आप इसको इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? सर मैं ये भी एक पहलू है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें साथ साथ काश्तकारों को कोई सलूशन भी देना चाहिए ना, कि अगर वो फसलें न जलाएं तो उनका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अब गवर्नमेंट इस मामले में संजीदा है, जो सबसे अच्छी बात है, और इंशाल्लाह मुझे कोई मस्बत इसकी तरफ पेशरफ नज़र आ रही है। जी चलें, बाकी हुकूमत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्त। थैंक यू सर। तो क्या हुआ? आपने कहा कि मैं कच्चे के डाकुओं से आप तंग हैं, कुछ आपका ज़ाती मसला हुआ,
اور آپ نے کوئی میرے خیال استعفے کی تقریباً دھمکی دی ہے. جی تقریباً یہ پوری دھمکی دی. کچے کے ڈاکوؤں سے بھی تنگ ہوں اور عدل انصاف سے بھی تنگ ہوں. جو عدل انصاف نہیں ہے, جو میں میرٹ سمجھا آپ کہنے لگے پکے کے ڈاکوؤں سے بھی تنگ ہوں. پکے کے ڈاکوؤں سے تو زیادہ ہی تنگ ہیں. پکے کے ڈاکو نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کچے کے ڈاکو بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور پکے کے یہ جو ابھی حال ہی میں جو صاحب مارے گئے, سوشل میڈیا پہ بڑی کیمپین چلی ان کی, لونڈ صاحب کیا نام ہے, شاہد جی, تو یہ کیا واقعی مگر اس پہ تو پولیس نے جب اتنے بڑے آپریشن کیے, اگر پولیس آپریشن سے نہیں کامیاب تو پھر اربوں روپے وہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی طرح یہی کام کریں اور اربوں روپے جو ہے عوام کا پیسہ اس طرح ضائع تو نہ کریں. تو آپ کے اپنے علاقے میں جہاں سے آپ آ رہے ہیں تو فضا صاف ہے بالکل؟ اسموگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ وہاں پر تو نہیں؟ وہاں تھوڑی کم ہے. یہاں شہروں کے حساب سے ظاہر انڈسٹریز ہے اور گاڑیاں زیادہ ہیں, پاپولیشن زیادہ ہے, اس وجہ سے تو ظاہر حکومت کام کر رہی ہے. ہم بھی ان کا حصہ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. سنجیدگی ہے اس معاملے کو لے کے؟ سنجیدگی جو اجلاس ہوا تھا اس کے بارے میں, اس پہ تو سنجیدگی نظر آ رہی تھی, مگر اس کے بعد نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد نظر نہیں اس کے بعد نظر نہیں. چلیں, بہت شکریہ. تھینک یو. یہ افتخار چچا صاحب, ابھی آپ میرے خیال تھوڑی دیر پہلے کھانس رہے تھے, تو یہ اسموک کی وجہ سے یا نارمل حالات میں بھی؟ نہیں, یہ کچھ اسموک کی وجہ سے بھی ہے, اور آج کل تو لاہور بلکہ بالخصوص پنجاب اور پاکستان میں اسموک کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یہ آپ کے اپنے علاقے میں کیا کیفیت ہے؟ وہاں پہ بہت بری صورتحال ہے. اکاڑا سے بیسیکلی میرا تعلق ہے, تحصیل دیپال پور اکاڑا. تو اس پہ میں تو بڑا کلیئر ہوں, من حیث القوم مل کے کسی حکومت پہ, کسی ادارے پہ اکیلے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. لہذا نیشن اور من حیث القوم اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سرسبز پاکستان کی طرف جائیں, اور یہ جو موسٹلی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کو. اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم پرموٹ نہیں کریں گے, انڈسٹری میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے, وہ جو انڈسٹریز دھواں چھوڑتی ہیں اور یہ حالات پیدا کرتی ہیں, تو پھر حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں, ایک تو ٹریفک یعنی وہ گاڑیاں جو کہ دھواں چھوڑتی ہیں, اور دوسرا انڈسٹری. وہ تو اس میں حکومت تو کہتی ہے یہ سارا وہ فصلیں آپ جلاتے ہیں, اس میں سے 5 سے 10% ہے آپ کے ٹوٹل میں وہ فصلوں کا, اس کا بھی ہونا چاہیے. اور اس پہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے کام کیا ہے. انہوں نے ذمہ داروں کو انہوں نے وہ ایک مشین دی ہے ذمہ داروں کو, جو وہ جلانے کی بجائے اکٹھا کریں گے نا, وہ بھی ان کے استعمال میں آ جائے گا. وہ سب تک پہنچ جائے گی؟ مطلب اتنے وسائل گورنمنٹ کے پاس ہیں؟ دیکھیے, ہمارے محدود سے وسائل ہیں حکومت پنجاب کے اور پاکستان کی حکومت کے, تو بہرحال ایک اچھی ایفرٹ ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ایفرٹ اچھی ہے. اور میری تو ریکویسٹ ہوگی سب سے ایز یعنی پاکستانی ہونے کے ناطے, پنجاب کے باسی, دیکھیں اگر حالات یہ رہے نا, یہ ہمارے تو بچوں کا بھی کوئی مستقبل نہیں, یعنی تباہی ہے تباہی. اور کتنے مرتبہ ہم اسکول بند کریں گے, ادارے بند کریں گے, چیزیں بند کریں گے. تو آپ کوشش کرتے ہیں, خود بھی کم نکل رہے ہیں اور بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کم ہی نکل. ابھی تو آپ نے صحت کا خود ہی پوچھا تھا, تو ابھی آپ نے بتا بھی دیا ہاں, تو وہ اس کا ہے, ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کی وجہ اسموک کی وجہ سے. چلیں, اللہ خیر کرے. تھینک یو.